जो मेरे पास गैजेट्स है यूट्यूब के लिए मैंने ऑफ दिस, बट द प्रॉब्लम इज मैं हाथ से उठाकर मैं सी हाउ इट इज। तो इसको बहुत ही कम मैंने कल रात हम लोगों ने डिनर नहीं किया। इन दिनों ऐसे हो रहा है ना कि हर एक चीज़ जो भी मैं बना रही हूँ घर में वो एक्स्ट्रा बन रही है और एक्स्ट्रा फॉरगेट इट एक्स्ट्रा। अगर नॉर्मल भी क्वांटिटी में बनाऊंगी ना तो बच रहा है, बहुत ज़्यादा बच रहा है। जैसे कि यहाँ पर वेजिटेबल जो कल मैंने बनाया था वो पूरा बचा है। फिर मैंने राइस बनाया था रात में, वो यहाँ पर है। मतलब सब कुछ एवरीबडी वांट टू ईट जस्ट नूडल्स, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कल रात को नूडल्स बनाया और हम लोग नूडल्स खाए एंड देन वी वेंट टू स्लीप। ऑब्वियसली एडिट करके ही सोई हूँ। एडिट करके सोने की वजह से ना सुबह लेट में उठना पड़ता है। मतलब जब आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि सुबह उठो और स्कूल जाना है, ऑफिस वगैरह ये वो के, तो वो सारी झंझट नहीं है तो फिर इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उठना डेफिनेटली लेट ही होता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। एनीवेज, तो आज लंच में कुछ बनाना है नहीं, मुझे सिर्फ गरम करना है। और मैं सोच रही हूँ क्योंकि कल रात को मैंने सोचा था कि ब्लैक आइड पीस मैं बनाऊंगी, इसीलिए ब्लैक आइड पीस को भी मैंने क्या किया था, भिगोने के लिए रखा था। इसको भी मैंने नहीं बनाया सुबह क्योंकि हम लोगों ने चपाती के साथ चीज़ एंड हेतम हैड विथ न्यूटेला ऐसे करके हम लोगों ने लंच ब्रेकफास्ट किया। आज 1:30 ऐसे कुछ हुआ है, 1 o'clock। तो मैं बनाने वाली हूँ जूस, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है आखिर लास्ट फ्रूट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और एक ही ऑरेंज बचा है। तो एक ऑरेंज मैं हेतम के लिए बनाऊंगी एंड मैं सोच रही हूँ नींबू सोडा, या सोडा तो नहीं है, मतलब नींबू पानी ऐसे कुछ बनाऊँ मेरे लिए। गई हूँ यहाँ पर खाना वाना बना लिया है, जो भी बचा था वो खाना बना गरम कर लिया और एक्स्ट्रा मैंने जो ब्लैक आइड पीस रखे थे वो उसको भी बना लिया। गाइस, बहुत बार मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ये वाली जो चीज़ है वो भी शेयर करूँ। जो मेरे पास गैजेट्स है यूट्यूब के लिए मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको बाय किए हैं और मुझे एक दो चीज़ें गिफ्ट भी मिली है और मेरे हस्बैंड ने लाए भी हैं। तो वो सारी चीज़ें आई वुड लाइक टू शो यू गाइस। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कि मैं कभी यूज़ भी किया है, मैंने बहुत कम यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा भी यूज़ किया है। तो G7X इज़ वन ऑफ दैट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये कैमरा जो है पॉइंट एंड शूट है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कुछ भी अगर मुझे कोई भी एक चीज़ को कैप्चर करना है तो आई जस्ट लिफ्ट माई कैमरा एंड स्टार्ट कैप्चरिंग दोस थिंग्स। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो गाइज, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि क्या है, मैं बताती हूँ आपको। पहले तो मैं स्टार्ट करूँगी अपने ट्राइपॉड से या फिर जो स्टैंड्स होते हैं उससे। तो ये है मेरा मोनोपोड, जो कि इस तरह से रखना होता है यहाँ पर ऐसे, और इस तरह से मैं इसको मूव कर सकती हूँ सिंगल हाथ से। मतलब कि जब भी अगर मुझे कैमरा को शूट करना है स्पेसिफिक चीज़ों को तो मैं इस तरह से इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ये सिंगल स्टैंड वाला है, इसको बोलते हैं मोनोपोड। तो ये मेरे पास है, ये इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने लाए थे। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें मुझे मेरे हस्बैंड ने ही दी है। और फिर ये है गोरिल्ला पॉड, जो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे गोरिल्ला पॉड विथ G7X चाहिए था।
तो दैट वॉज बिन फुलफिल। तो ये है मेरे पास G7X। बहुत कम इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगता है इसको यूज़ करने में। नेक्स्ट, सबसे पहले जो मेरे पास स्टैंड था ना, मैं पहले मोबाइल से शूट करती थी, तो वो है ये वाला जो स्टैंड है। मैंने ये लाया था, चाइना का प्रोडक्ट है डेफिनेटली, लेकिन बहुत अच्छा यूज़ में आया मुझे, बहुत लॉन्ग मैंने यूज़ किया इसको। तो ये है वो स्टैंड। तो मेरे पास जो फोर्थ स्टैंड है वो है ये वाला। ये बहुत हैवी ड्यूटी वाला है। 6D के लिए मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ही वांट टू बाय 1 मोर, तो देखते हैं। बट ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ये है स्टैंड। सो टोटल ऑफ 4 स्टैंड्स आई हैव। चलो, ये हो गए स्टैंड्स की बातें। अभी आती हूँ कैमरास की तरफ। तो पहले तो मेरे पास G7X है ही है। नेक्स्ट कैमरा जो मेरे पास है, ये इससे पहले हमारे पास 650D था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने लिया 6D। इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब खुद से मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन जब भी मेरे हस्बैंड रहते हैं तो ही शूट विद द हेल्प ऑफ दिस। बिकॉज इस कैमरा का क्या है ना, पॉइंट एंड शूट नहीं है ये, मतलब कि उठाओ और शूट करो ऐसे नहीं। इसको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर ही शूटिंग एंड आई एम टॉकिंग देन इट इज़ फाइन, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं एंड मैं बात कर सकती हूँ इस तरह से। तो ये इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है। आई लव द क्वालिटी। बट द प्रॉब्लम इज़ मैं हाथ से उठाकर मैं बाकी की चीज़ें शूट कर सकती हूँ। जैसे मैं भी व्लॉगिंग कर रही हूँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, वैसे नहीं कर सकती विद द हेल्प ऑफ दिस। और ये जो लेंस है ये इसके साथ नहीं आया है, ये एक्स्ट्रा हम लोगों ने लिया है। और ये है 24-105 mm लेंस है इसका। इसके साथ जो लेंस हम लोगों को मिला था वो है 50 mm का। तो ये अभी अच्छा है अगर आपको पोर्ट्रेट ऐसे क्लिक्स करना है एंड ऑल दैट स्टफ, ये बहुत अच्छा है। तो ये है मेरे पास। और उसके साथ बिकॉज ऑफ द लाइट्स वी बॉट ये वाला फ्लैश लाइट। उसके बाद मेरे पास अभी रिसेंटली हम लोगों ने बाय किया है, वो है ऑस्मो एक्शन कैमरा। अगर मेरे व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मैं कोई एक क्लिप बनाती हूँ जहाँ की पानी गिर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, सो ये पानी के अंदर भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो वो एक्शन कैमरा जो है वो ये है, और उसके साथ आता है एक कवर। बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि एक स्पेसिफिक शॉट्स ही ले सकते हैं इसमें, और बाकी के शॉट्स मुझे इतने पसंद नहीं है इसके साथ। लेकिन जो स्पेसिफिक शॉट्स होते हैं वही मैं इसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ आई डोंट यूज़। बहुत पहले मैंने लाया था ये वाला माइक, क्योंकि माइक की बहुत ज़्यादा। तो अब आती है बारी माइक की। तो मैंने ये सबसे पहले लाया था क्योंकि मैं जहाँ पर पहले ओल्ड हाउस में रहती थी ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर भी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो तभी मुझे चाहिए था, और तभी से मैं ब्लॉग करती थी, तो मुझे चाहिए था एक माइक। और एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मुझे वायरलेस माइक चाहिए, लेकिन उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने वायर्ड वाला ले लिया। ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगेन ये भी बोया का ही है। तो ये है वो माइक। फिर लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था, तो मेरे बर्थडे को मुझे गिफ्ट मिला मेरे भाई की तरफ से फ़ोन। मतलब यहाँ पर फ़ोन यूज़ करना होता है और ये कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से। तो ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि बहुत कम मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ। और जो मोबाइल है हमारा सैमसंग का है, तो मेरे पास सैमसंग नोट है और मेरे हस्बैंड के पास सैमसंग 10 है। तो बहुत सारे क्लिप्स कभी कभी अगर आप देखेंगे, जब भी हम लोगों को कोई क्लिप लेना होता है क्विकली, तो हम लोग विद हेल्प ऑफ मोबाइल लेते हैं। लेकिन मेरा मोबाइल मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके मोबाइल से मैं लेती हूँ। वाला जो है ये वाला अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। इसका जो बॉक्स है अभी भी वैसे ही है, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूँगी इसको यूज़ करना। सी हाउ इट इज़। तो इसको बहुत ही कम मैंने यूज़ किया है, जैसे मैंने बोला। और ये इस तरीके से रहता है। आपको लगाना है कैमरा यहाँ पर और इसको सेट करना है, तभी
चीज़ें मुझे दिखानी थी। और बाय द वे यहाँ पर है हमारा हेतम के सारे कार्स वगैरह विच इज़ डाउन एंड आई कैन नॉट मूव दैट एंड इट्स हियर, ही इज़ हियर। मैंने उसको काम दिया था क्योंकि आजकल बच्चे ना इतने ज़्यादा बोर हो रहे हैं घर पे बैठ बैठ के। ऐसे नहीं है कि बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन एक ना एक चीज़ हो गई है उनके दिमाग में कि इट्स अ हॉलीडे, मतलब स्कूल नहीं है मतलब हॉलीडे है। तो दे आर ट्राइंग टू थिंक दैट दिस इज़ हॉलीडे, नो स्टडी टाइम सिर्फ। तो ये है कैमरा, आई मीन स्टेबलाइज़र, और ये मुझे बहुत पहले से चाहिए था, लेकिन इसका ये है कि ये मोबाइल में यूज़ होता है। देखना है मुझे कि अगर मैं अपना जो कैमरा है G7X यूज़ कर पाती हूँ या नहीं इसके विद द हेल्प ऑफ दिस। ये दिस केम फ्रॉम, इसके साथ नीचे इस तरह से ये भी है अगर रखना है तो, मतलब या इट्स ओके। तो ये है, और यहाँ पर सारे जो चीज़ें कंट्रोलर है यहाँ पे है, और इसका जो गो यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको स्टेडी शॉट्स मिले। स्टेडी, आप सपोज कार में है तो आपको स्टेडी शॉट्स चाहिए, ना कि ऐसे हिलने वाले। तो स्टेबलाइज़र के साथ आता है ये वाला स्टैंड, ये छोटा सा स्टैंड आता है। इट इज़ वेरी गुड ऑल्सो, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं यूज़ कर सकती हूँ इसको। तो गाइज़ ये थे मेरे गैजेट्स, लेकिन इससे ज़्यादा एक और मेरा ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे लेना है मैकबुक। अभी तक तो मेरे पास बहुत दूसरे लैपटॉप्स थे जिस पर मैं एडिट करती थी, लेकिन मुझे लेना है मैक, तो कि मेरा एक ड्रीम है। तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू बाय दैट सून, लेकिन कभी ये पता नहीं है, लेकिन ये मेरा ड्रीम है। तो है मेरी बेटी है ना, या हाय हाय, she had a very good sleep. No pulling my hair, she had very good sleep. और है, oh no pulling my hair, you my love, no pulling. The way she laugh, no, it's full of life. Anyways, है ना यहाँ पर है, और हेतम जो है दूसरे रूम में, और मैं थी दूसरे रूम में, क्योंकि एक जगह पर रह करना सारी चीज़ें नहीं होती है। और ये दोनों जो है मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि जब भी मैं व्लॉग करती हूँ ना तो यू विल हियर लॉट ऑफ नॉइजेस इन द बैकग्राउंड, जो कि बहुत ही परेशानी होती है। बट देन येस, आई एम डूइंग माई व्लॉगिंग, तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई किड्स ऑल्सो। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि एडिट भी मैं नहीं करती सुबह के टाइम पर, आई एडिट इन द नाइट सो दैट दे गेट देयर टाइम।